जय हिंद दोस्तों। आज का क्लास औसत यानी कि एवरेज को लेकर आया है, जो कि एसएससी, रेलवे, पुलिस, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ऐसा कोई भी एग्जाम ना हो दोस्तों कि औसत से 2 या 3 सवाल ना पूछा जाए। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चल रहे हैं प्रश्नों की संख्या पर। यानी औसत, कभी भी औसत पूछा जाए तो आपको एक फार्मूला याद करना होगा दोस्तों कि औसत बराबर होता है आपका कुल संख्याओं का योग। औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। यह नॉर्मल सा सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। नहीं, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या। तो आज का जो दोस्तों क्लास आप देख रहे हैं, टाइप 1 का क्लास देख रहे हैं, तो देखिएगा यहां पे जो औसत पूछा गया तो सबके लास्ट में 0 आप देख रहे हैं, सबके लास्ट में 0 है। तो आप यहां पे 0 लिख लीजिए और सबको जोड़ लीजिए। 8 3 11 6 17 5 22 4 26, यानी पूरे को जोड़ने पर 260 बटा में कितनी संख्याएं हैं तो 3 2 5, यानी औसत बराबर 5 से कटाएंगे 5 5 25, यहां पे 1 बचेगा, 5 दूना के 10। औसत आपका 52 होगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यानी कि जब भी लास्ट में 1 1 0 हो तो 1 0 लिख लीजिएगा और अंकों को छोटे छोटे करके आप जोड़ लेंगे तो बहुत आपका आसान हो जाएगा। यदि 2 2 0 सब में है तो 2 2 0 लिख लिया जाएगा। चल रहे हैं प्रश्न, अगला प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2 आपका यह रहा स्क्रीन पर। यहां पे देखिएगा दिया 76 48 84 66 70 64 का औसत होगा। औसत बराबर आप यहां पे जोड़ेंगे सबको 4 0 4 6 10 4 14 8 22 6 28 को 8 हाथ में लगा दो, 6 2 8 7 15 6 21 8 29 4 33 7 40, यानी जोड़ने पे यानी सभी को जोड़ा गया है दोस्तों। सभी को आप जोड़े हैं तो 408। कितनी संख्याएं हैं तो 3 और 3 6 से भाग कर लेंगे। 6 6 के 36, 4 बचेगा 48 होगा, 6 8 48, यानी कि औसत आपका 68 होगा, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 3, यानी अब रहा प्रश्न संख्या 3। तो यहां पे बोला है कि प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत क्या होगा। तो यहां पे दोस्तों हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, पहले प्रथम लिखेंगे धन पूर्णांक। तो पहली धन पूर्णांक आपकी 1 होगी, फिर आपका 2 होगा, फिर आपका 3 होगा, डॉट 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 डॉट, कितने हैं तो 100 धन पूर्णांक है। अब आपको इतना दोस्तों याद रखना है कि अंतर देखा जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी अंतर आपका समान है। अब पूरा अंतर जब समान होगा तो आपको पूरा नहीं करना होगा कार्य, यानी आपको करना क्या होगा, बस इतना सा करना होगा दोस्तों कि पहली संख्या और धन लास्ट वाली संख्या, इन दोनों को जोड़कर बटे में 2 से भाग कर दीजिएगा। यह विधि आप कब अपनाइएगा दोस्तों, जब अंतर समान हो। ये जरूरी नहीं है कि वह शुरू से ही संख्या प्रारंभ हो, वह 20 से भी प्रारंभ होगी। जब अंतर समान होगी तो पहली संख्या धन लास्ट संख्या बटा में 2 कर दीजिएगा। यहाँ पे फिलहाल में 100 धन 1 101 होगा, बटा में 2 कटा देंगे 50.5, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न रहा चौथा, प्रश्न संख्या 4 जो होगा, इसमें दे रखा है दोस्तों कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं लगेगा, आपको 9 संख्याएं अभाज्य लिखकर सबको जोड़कर बटा में 9 करना ही होगा। तो आप पहली अभाज्य लिखेंगे दोस्तों 2। अभाज्य का मतलब कि वैसी संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल 2 संख्याएं हो, या ऐसी संख्याएं जो 1 को छोड़कर स्वयं से विभाज्य हो, आपकी अभाज्य या प्राइम कहलाएगी। तो सबसे छोटी अभाज्य 2, फिर आपका हो जाएगा 3 5 7
दोस्तों 9 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो 3 से विभाज्य हो जाएगी तो वो अभाज्य नहीं रहेगी, सॉरी अभाज्य नहीं रहेगी। तो 7 आपका हो जाएगा 11, 13, 17, 19, आपका हो जाएगा 23। ये सब आपका 9 संख्याएं हम अभाज्य लिखे हैं, इन्हीं 9 को हम जोड़ देंगे तो आपका अभाज्य निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा अभाज्य का। यहाँ पे हम इसके साथ इसको जोड़ दे रहे हैं तो आपका हो जाएगा 40, 19 के साथ 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, 13 के साथ 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, और इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो 10। यानी आपका जो जोड़ा आ गया है 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100, यानी 9 संख्या को आप जोड़ेंगे, 9 अभाज्य को तो 100 हुआ है, अब बटा में 9 से भाग कर देंगे। 9 से भाग करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 11, 9, 99, 1 बच जा रहा, यानी 11 से 1/9 आपका औसत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न संख्या 5 दिया है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो आपको करना है कि प्रकृत लिखना होगा आपका 1, 2, 3 डॉट 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 कर देंगे। प्राकृतिक 0 आपका स्टार्ट नहीं होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे 50 लिख लिया जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा अंतर समान है, जब अंतर समान होगा सारी संख्याओं का तो अभी बताया गया है कि आपको करना पूरा जोड़ना नहीं है, पहली संख्या धन लास्ट वाली संख्या को जोड़कर बटा में 2 कर देंगे। 1 + 50 बटा में 2 तो आपका हो जाएगा दोस्तों 51 बटा में 2, कटा देंगे तो 25.5, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए। यानी आप संख्याएं केवल लिख लीजिएगा, प्राकृतिक पता होना चाहिए, सम पता होनी चाहिए, विषम पता होनी चाहिए, तो आप उसे संख्या लिख लेंगे। देखेंगे दोस्तों कि अंतर समान है या नहीं है। जब अंतर समान होगा तो पहली संख्या धन लास्ट वाली जोड़कर बटा में 2 कर देंगे, आपका औसत निकल जाएगा, पूरा नहीं जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 6, ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 6 दे रखा है, प्रथम 30 सम संख्या का औसत क्या होगा। 30 गो सम संख्या लिखना है दोस्तों। तो पहली सम संख्या आपकी 2, सम का परिभाषा आप जानते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाए सम कहलाएगी। तो 2 फिर हो जाएगा 4, 6 तो पूरा नहीं लिखेंगे, डॉट 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 30 का गुणा कर देंगे तो आपका 30 गुना के 60, यानी कि आप यहाँ पे 30 संख्याएं आप लिख चुके हैं, उन्हीं का औसत निकालना है। जब अंतर समान हो तो आपको पूरा नहीं करना है, पहली संख्या धन लास्ट वाली संख्या जोड़ देना। अंतर देखिए 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि अंतर समान है। तो आप पहली संख्या धन लास्ट वाली संख्या जोड़ लेंगे दोस्तों। तो 60 2 62 बटा में 2, यहाँ कटाएंगे दोस्तों तो आपका 31 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 7, ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 7 दिया है दोस्तों, 50 तक की सभी सम, 50 तक यानी 50 संख्या नहीं, 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो अब सम बोला है तो सम वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाए, तो आपकी सबसे छोटी सम संख्या 2, फिर हो जाएगी 4, 6, कहां तक लिखना है दोस्तों 50 तक। अंतर आप देख ही रहे, 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2। जब अंतर समान हो तो आपको सबको नहीं जोड़ना है, पहली संख्या धन अंतिम संख्या 2 धन 50 बटा में 2 हो जाएगा 52 बटा में 2, कटा देंगे दोस्तों तो 26, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 8, ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहां पे बोला है दोस्तों कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत क्या है। यानी विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो, विषम संख्याएं कहलाएगी। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी आपकी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी,
यहाँ पे 15 कहा है तो हम 2 का गुणा कर देंगे, 15 दूना के 30, तो 30 आपकी सम है, उसे घटा देंगे तो आपकी 29 जो 29 यहाँ पे लिखेंगे आपकी, यानी कि 1 से 29 तक में संख्याएं आपकी 15 विषम लिखे हैं। अब 15 विषम बोला है, कैसे पता दोस्तों? जितना कहेगा 2 का गुणा कर दीजिएगा, 1 घटा लीजिएगा, तो 15 दूना के 30, 1 यानी 29 तक। अब अंतर आप देख रहे हैं, 3 में से गया 2, 5 में से 3 जाएगा, तो जब अंतर समान हो तो आपको पूरा जोड़ना नहीं होगा, यानी पहली संख्या धन लास्ट संख्या बटा में 2, पहली 1 लास्ट वाली 29 बटा में 2, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 बटा में 2, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिया है 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो। विषम सबसे छोटी आपको विषम आपकी 1 होगी, फिर 3 होगी, 5 होगी, तो पूरा नहीं लिखेंगे, डॉट 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 60 आपकी सम है। आप 1 कम कर लेंगे तो आपका 59 हो जाएगा विषम, और यहाँ पे अंतर समान है दोस्तों, तो बस आपको करना क्या है कि पहली संख्या धन लास्ट वाली संख्या 1 प्लस 59 बटा में 2 हो जाएगा 60 बटा में 2, कटा देंगे तो 30, यानी कि औसत दोस्तों हो जाएगा 30, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, यहां पे बोला गया है कि 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, यहाँ पे गुणजों की जगह पे अपवर्त भी कहा जा सकता है, यानी 5 का 5 पहाड़ा 5 बार पहाड़ा का औसत क्या होगा। तो आप 5 देख ही रहे हैं, फिर आपका 10 हो जाएगा, पूरा पहाड़ा पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, जो कहेगा उसे लिख लेंगे और इसका जो गुणज जितने गुणज होंगे उसमें गुणा कर देंगे, 5 5 25, जितना गुणज कहेगा दोस्तों, जिसका पहाड़ा में कहेगा उसका हम इसमें गुणा कर देंगे, वो लास्ट वाली संख्या। अंतर कंफर्म है कि समान होगा, तो आप करेंगे कि आप पहली संख्या धन लास्ट वाली संख्या जोड़ लेंगे बटा में 2, 5 धन 25 बटा में 2, तो 25 5 30 बटा में 2, जो कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 15 आ रहा है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या अगला देखिएगा 11, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यहां पे दिया है 5, 0.5 कामा 0.05 कामा 0.005 कामा 0.0005 का औसत होगा, यानी यहां पे आपको जोड़ना होगा। तो आप जोड़ेंगे दोस्तों, तो इस वाले अंक को यहाँ पे लिख लेंगे, फिर यहाँ पे देखा जाएगा सैकड़े वाला जो अंक होगा यहाँ पे लिख लिया जाएगा, फिर दहाई वाला यहाँ पे, फिर ये आपका दशमलव के बाद 1 डिजिट है तो यहाँ पे आप दशमलव लगा लेंगे, फिर यहाँ पे 5 पूर्णांक है यहाँ पे लिख लिया जाएगा, यानी सबको आप जोड़ दीजिए। जिनको नहीं समझ में आएगा दोस्तों, यहाँ पे आप जोड़ लीजिएगा, कितनी संख्याएं हैं 3 2 5, तो आप 5 से क्या कर दीजिएगा भाग, 5 से कटाएंगे 1, 5 एकम, फिर आपका 1.41 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं कोई मिल रहा तो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 12, दे रखा है 1 और 20 के बीच अभाज्य। अभाज्य का मतलब वैसी संख्या है जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, तो अभाज्य हो जाएगी सबसे छोटी आपकी 2, फिर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 लिख लेंगे, फिर 11 13 आपका 17 और 19। आप इन 9 यहाँ पे 1 और 20 के बीच में अभाज्य लिखें और इन्हीं को आप जोड़ देंगे, अब बटा में क्या कर देंगे, कितनी संख्याएं हैं पता चल जाएगा। जोड़ेंगे तो आप 19 के साथ जोड़ दीजिएगा 11, तो हो जाएगा 30, फिर आप जोड़ेंगे इन दोनों को तो ये भी 30 होगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 10, यानी 30 30 60 10 70 7 77, कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 से भाग कर देंगे, तो 8 से दोस्तों भाग किया जाएगा तो 8 9 72,
5 बच रहा है, यानी 9 सही 5/8 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में कोई नहीं है तो ई ऑप्शन बना लीजिएगा दोस्तों, 9 सही 5/8, और इसे आप क्या कर दीजिएगा टिक। यानी अभाज्य जब भी आपको बोलेगा तो आपको सदैव याद रखना है कि दोस्तों पूरी संख्या लिखकर ही जोड़ना होगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 13। दिया है कि 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्याओं का औसत क्या है। 5 से विभाज्य, तो आप 5 को नहीं लिख सकते क्योंकि 6 से स्टार्ट ही बोला है, तो आपका हो जाएगी पहली संख्या 5 से विभाज्य 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। आप क्या करिएगा कि आप बस पहली संख्या लिखिएगा और लास्ट वाली संख्या लिख लीजिएगा। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपका शुरू से ही प्रारंभ हो संख्याएं, कहीं से प्रारंभ हो, अंतर सबका समान है। इसलिए आपको करेंगे क्या कि आप पूरे को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा समय बर्बाद। तो पहली संख्या धन लास्ट संख्या, इन दोनों को जोड़कर बटा में 2 कर देंगे हम, तो हो जाएगा 10 + 45 बटा में 2, जोड़ेंगे 55 बटा में 2, डिवाइडेड करेंगे तो हो जाएगा 27.5, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। प्रश्न संख्या अगला 14, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दिया है 12, 16, 20, पी और 26 का औसत 17 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। औसत ही दे रखा है आपका 17, और सबको जोड़ देंगे, 12 को जोड़ेंगे प्लस 16 जोड़ा जाएगा प्लस 20 जोड़ा जाएगा प्लस पी जोड़ा जाएगा प्लस 26 जोड़ा जाएगा। कितनी संख्याएं हैं उतना आपको लिखना होगा। 3, 2, 5, 5 संख्याएं 5 लिखेंगे। 17 5 85 गुणा कर देंगे, क्रॉस जोड़ेंगे 12, 16, 28, 20, 48 और 26 को जोड़ लिया जाएगा दोस्तों। 8 6 14 को 4 4 2 6 1 7 74 होगा इन सबों को जोड़ने पर। अधन पी यानी घटाएंगे 5 में से 4 जाएगा 1, 8 में से 7 जाएगा 1 बराबर पी। यानी पी का मान कितना आया है 11, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो एक ऑप्शन ई बना लीजिएगा 11, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई सही। 11 पी का मान पूछा जाएगा तो आप इस तरह लगा लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 15। दिया है 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट 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 इन 25 संख्याओं का औसत क्या है। यानी 25 तक नहीं है, यानी ऐसी 25 संख्याएं दे रखा है दोस्तों। फिर पूछ रहा है कि औसत, यहाँ पे देख ही रहे हैं कि विषम है, तो आपकी पहली विषम 1 दे भी रखा है, दूसरी 3 पूरा लिखवे नहीं करेंगे। 25 संख्याएं हमें लिखना है तो 25 में 2 का गुणा करेंगे 50, 50 आपकी समय 1 घटा लेंगे 49, यानी 49 तक होगी आपकी, यानी 25 संख्याएं 49 तक आपकी विषम संख्याएं होगी। जब अंतर समान हो तो आप पूरा मत करिएगा, पहली संख्या धन लास्ट वाली संख्या जोड़ देंगे बटा में 2, पहली धन लास्ट बटा में 2, तो 49 धन 1 50 बटा में 2 कटा देंगे तो आपका हो जाएगा 25, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 16। ये रहा आपके स्क्रीन पर। यहां पे दिया है 1, 2 को 2 बार दिया है, 3 को 3 बार दिया है, 4 को 4 बार दिया है, 5 को 5 बार, 6 को 6 बार लिखा है, 7 को 7 बार लिखा है। पूछ रहा है का माध्य है। यानी दोस्तों आप सबको हम जोड़ेंगे तो 7 को 7 बार जोड़ेंगे तो कंफर्म आपका क्या होगा 49, 7 7 49। 6 को 6 बार जोड़ेंगे तो आपका होगा 36। 5 को 5 बार जोड़ा जाएगा तो 25, 4 को 4 बार जोड़ा जाएगा तो 16, 3 को 3 बार जोड़ा जाएगा तो 9, 2 को 2 बार जोड़ा जाएगा तो 4, 1 को आप देख ही रहे हैं बस। कितनी संख्याएं संख्या गिनना होगा। 7 संख्याएं 7 वाली, 6 13, 5 18, 4 22, 3 25, 2 27, 1 28।
अब आप इसे जोड़ेंगे पूरे को, तो आपका 9 6 15 5 20 6 26 9 26 और 9 हो जाएगा आपका 34 26 9 35 4 39 1 40 को 0 हाथ में लगा 4 4 4 8 3 11 11 2 13 13 1 14, यानी पूरा जोड़ने पे 140 हो रहा है। बटा में 28 संख्याएं हैं, 28 से भाग करेंगे 28 5 140, जो कि ऑप्शन 5 आ रहा है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 28। आप कहां से लिखे तो 28 संख्याएं लिखी गई। प्रश्न संख्या 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, यदि x तथा 1/x का औसत यम है तो x स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा। यहां पे दो संख्याएं हैं दोस्तों, x प्लस 1/x, दो संख्याएं 2 से भाग करेंगे तो औसत आपका यम दे रखा है, 2 का गुणा कर देंगे x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 2m, यानी इसका हम योग निकाल दिए x प्लस 1/x का। इसका पूछा जा रहा है तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा में x स्क्वायर बटा में 2, यानी कि जितनी संख्याएं बटा जोड़कर हम बटा में उतनी लिख देंगे, वो आपका औसत निकल जाएगा। तो आपको एक फार्मूला पिछले वीडियो में बताया गया होगा कि जब x प्लस 1 बराबर n दिया हो, यहाँ पे लिख दे रहा है x प्लस 1/x बराबर n हो, अब ज्ञात करना हो x स्क्वायर प्लस 1 बटा में x स्क्वायर का मान, तो आप लिख लेंगे n स्क्वायर माइनस 2, ये आपका फार्मूला हो जाएगा ट्रिक एक। तो यहाँ पे इसी का हम सूत्र के आधार पर वहां पे रखेंगे ऊपर वाले वैल्यू का मान, तो यहाँ पे n स्क्वायर की जगह 2m रखेंगे तो हो जाएगा 2 दूना के 4 यानी m स्क्वायर माइनस 2, अब बटा में नीचे कितना है दोस्तों 2, यानी 2 आपका कॉमन दिख रहा है तो 2 हम कॉमन करेंगे, तो 2 दूना के 4 और वहां पे 2 था 2 ही कॉमन होगा तो वहां पे 1 बचेगा बटा में 2, 2 से 2 कटा देंगे तो आपका बचेगा क्या 2m स्क्वायर माइनस 1, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा दोस्तों, तो इसे हम बना लेंगे डी वाले को 2m स्क्वायर माइनस 1, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें।